सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विक्रम विश्वकर्मा है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विक्की मसीह में। तो मेरे दोस्त, हम लोग सीजन 1 से चलेंगे और आज हम जानेंगे कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना कैसे की और परमेश्वर ने इस सृष्टि के बारे में क्या क्या संकेत दिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप लोग को करना कुछ नहीं, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। आइए हम शुरू करते हैं। यह पृथ्वी थी, यह बिल्कुल सुनसान पड़ी थी और जो गहरा जल, जो समुद्र है, उस पर बिल्कुल अंधेरा था। तो परमेश्वर ने देखा, तो परमेश्वर ने उजियाला बनाया, जिसे आज हम लोग दिन कहते हैं। परमेश्वर ने उजियाला बनाया और जिसे आज हम लोग बड़े प्यार से दिन कहते हैं। तो परमेश्वर को ये दिन बहुत खूबसूरत लगा, तो परमेश्वर ने उसका नाम रखा कि इसका नाम दिन है। तो इसे दिन का नाम दिया गया। जो उजाला होता है हमारी जिंदगी में, जिसे हम सुबह कहते हैं, दिन हो गया है, दोपहर हो गया, ये दिन को परमेश्वर ने उजियाला कहा। और कुछ चीजें बची थी, कुछ समय बचा था जहां अंधेरा था, तो उसको परमेश्वर ने रात कहा, अंधेरा कहा। जब परमेश्वर का आत्मा उस जल पर मंडरा रहा था, तब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जाए। तो वहां उजियाला हो गया। तो परमेश्वर ने इस उजियाले को दिन कहा और अंधेरे को रात कहा। अब परमेश्वर ने धीरे धीरे देखता गया और सृष्टि की संरचना करता गया। परमेश्वर ने इस दिन में ऐसी चीजों की उत्पत्ति की जिसे आज हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर ने धीरे धीरे सारी चीजों की उत्पत्ति की। कुछ चीजें दिन के लिए बनाई, कुछ चीजें रातों के लिए बनाई। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तो परमेश्वर ने देखा उजियाला, परमेश्वर को अच्छा लगा, तो परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग कर दिया। अंधेरा एक साइड कर दिया, उजियाला एक साइड कर दिया। तो इस उजियाले का नाम दिन रखा परमेश्वर ने, उस अंधेरे का नाम रात रखा प्रभु ने। उसके बाद शाम हो गई और उसके बाद फिर भोर हो गई। इस तरह से एक दिन निकल गया, तो परमेश्वर ने उसका नाम दिन और रात रखा। परमेश्वर को खूबसूरत लगा, तो परमेश्वर को अच्छा लगा, तो परमेश्वर ने कहा, उस जल को देखा, तो परमेश्वर ने सोचा कि इस जल को 2 भाग करते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि जल के 2 भाग हो जाएं, और वहां जल के 2 भाग हो गए। तो उस अंतर को देखा तो उसे बहुत खूबसूरत लगा। परमेश्वर को वह दृष्टि बहुत अच्छी लगी, तो परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, उसका नाम दिया आकाश। और जो नीचे जल था उसका नाम परमेश्वर ने समुद्र दे दिया। और इस तरह दूसरा दिन निकल गया, शाम हुई, फिर भोर हो गया, सुबह हो गई। दोस्तों, इस तरह दूसरा दिन निकल गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि आकाश के नीचे जो इस पृथ्वी पर जल है वो इकट्ठा हो जाए, और कुछ पृथ्वी सूखी दिखाई देने लगे। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा वही समुद्र में इकट्ठे जल को परमेश्वर ने समुद्र कहा। तो परमेश्वर ने देखा कि ये चीजें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो फिर परमेश्वर ने काम करना शुरू किया कि परमेश्वर ने सोचा कि इस धरती पे हरी हरी घासें होनी चाहिए, हरे हरे पेड़ होने चाहिए, कुछ ऐसे पेड़ होने चाहिए जिसमें बीज आ सके, जिससे मनुष्यों के जीवन में फलदायी हो सके, फल की उत्पत्ति हो सके और मनुष्य लोग उसे इस्तेमाल कर सकें। परमेश्वर ने ठीक वैसा ही किया। कुछ वृक्ष बनाए, कुछ घासें बनाई हरी हरी, कुछ वृक्ष ऐसे बनाए जिसमें फल लगते हैं, कुछ वृक्ष ऐसे बनाए जिसमें फल नहीं लगते हैं, कुछ ऐसे अलग अलग वृक्ष बनाए जिसमें अलग अलग फल लगे और अलग अलग बीज लगे। दिन प्रतिदिन उनकी उत्पत्ति बढ़ती जाए और पृथ्वी बहुत ही सुंदर दिखने लगी। हरी भरी पृथ्वी घासों से और वृक्षों से लस्त पस्त। परमेश्वर ने उसका नाम हरियाली दिया। और उसी के पश्चात शाम हुई, फिर रात हुई, उसके बाद भोर हुआ। इस प्रकार से तीसरा दिन निकल गया। फिर परमेश्वर ने देखा कि दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश में कुछ ज्योतियां होनी चाहिए, कुछ उजाले होने चाहिए, कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होनी चाहिए जिससे पता चले कि यहाँ रात हो चुकी है, अंधियाला हो चुका है। तो परमेश्वर ने आकाश में छोटे छोटे तारे बनाए और चंद्रमा को बनाया। परमेश्वर ने उन ज्योतियों को बनाया तो वह ज्योतियां ऐसी हुई, इतनी हाईलाइट हुई, इतनी बेहतरीन हुई कि रात के अंधेरे में इस पृथ्वी पर उजियाला का कारण बन गई। और अपने
ज्योतियां अपने हिसाब से थोड़े थोड़े उजाले को इस पृथ्वी पर भेजने लगी। साथ में चंदा मामा जिसे हम कहते हैं चंद्रमा भी उनका साथ देने लगा। अब वो उजाले को इधर से उधर घूमकर चारों साइड से घूमकर उजाले को हमारे लिए बांटने लगे इस पृथ्वी पर। परमेश्वर ने देखा कि यह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो फिर परमेश्वर ने प्रभुता करने के लिए दो बड़े बड़े लाइटें बनाए। एक का नाम चंद्रमा रखा गया, एक का नाम सूर्य रखा गया। सूर्य को परमेश्वर ने दिन में चारों साइड घूमकर उजाला देने के लिए कहा और वहां वह सेटल हो गया। चंद्रमा को वही काम रात में सौंप दिया परमेश्वर ने। सूर्य को इसलिए दिन में बनाया ताकि हम सुरक्षित रह सकें और उस सूर्य के साथ साथ अच्छी ऑक्सीजन ले सकें, अपना जीवन स्वस्थ तरीके से जी सकें। परमेश्वर ने देखा कि बहुत अच्छा है, परमेश्वर को बहुत पसंद आया। उस वजह से शाम हुई, फिर शाम हुई, रात हुई और भोर हुई। इस प्रकार से चौथा दिन निकल गया। तो परमेश्वर ने हमारे लिए इतनी सारी चीजों की उत्पत्ति की, पूरी सृष्टि को बनाया, इसलिए भी हम परमेश्वर को नहीं मानते। मेरे दोस्त, यदि आप चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर की सराहना करनी चाहिए तो इस चैनल को लाइक करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। आइए चलते हैं और आगे। फिर प्रभु ने सोचा कि हमें कुछ और करना चाहिए, तो परमेश्वर ने कहा कि जो जल है वह जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षियों को बनाया जाए, जो पक्षियां इस जल में, इस आकाश के नीचे, इस जल के ऊपर उड़ती रहें। तो फिर परमेश्वर ने वैसा ही किया कि परमेश्वर ने जल को जीवित प्राणियों के लिए बनाया और पक्षियों को बनाया, पशुओं को बनाया, ताकि वो उस जल को पी सकें और उसके ऊपर मरड़ा सकें, घूम सकें और आनंदित रह सकें। इसलिए परमेश्वर ने इस जल में बड़े बड़े जंतुओं की, बड़े बड़े मछलियों की संरचना की और उनकी उत्पत्ति की, इसलिए ताकि ये जल में रहेंगे तो ये जीवित प्राणियों की तरह जीवित रहेंगे और इन्हें देखकर लोग सराहना भी करते रहेंगे, लोगों का मन भी लगा रहेगा। परमेश्वर ने देखा कि बहुत अच्छा लगा, परमेश्वर खुश हुआ, अति प्रसन्न। तो परमेश्वर ने कहा कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ। तो मेरे दोस्त, इस वजह से आज आप देखेंगे तो समुद्र में बहुत सारी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जंतु, जीव जंतु मिलेंगे और बहुत बड़ी बड़ी मछलियां मिलेंगी। आज हमारे देश में जितनी भी मछलियां खाई जाती हैं सारी उस समुद्र से ही आती हैं। समुद्र कोई छोटा मोटा नहीं है मेरे दोस्त, कितना बड़ा है, आप जब चाहे उसमें हाथ डाल दिए, बहुत बड़ा है। 7 समुद्र, कई हजार किलोमीटर का समुद्र है, सारे देशों से लगा हुआ है। परमेश्वर ने उसकी संरचना इस प्रकार से की है कि उसमें बहुत सारे लोग आज जीवित होते हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन उस समुद्र से चलता है, बहुत सारे जीव जंतु उस समुद्र में मिलते हैं, बहुत सारी मछलियां मिलती है, छोटी मछली, बड़ी मछली, कछुआ मिलता है और बहुत सारे पक्षी ऊपर मंडराते रहते हैं। तो जब परमेश्वर ने उनको आशीष दी, परमेश्वर ने कहा कि फूलो फलो और जल में बढ़ो, भर जाओ और पृथ्वी पर भी बढ़ो। तो वहां से उत्पत्ति हुई धीरे धीरे मेरे दोस्त। जब भी आप देखेंगे वहां से मछलियां इधर उधर, छोटे छोटे तालाब में, छोटे छोटे पोखरिया में, छोटे छोटे नहर नदी में घूमती टहलती रही है। मछलियों की उत्पत्ति परमेश्वर ने समुद्र से ही बनाया। जैसे ही नदियां जाके उसमें टकराती हैं तो वहां से मछलियां निकल जाती हैं छोटे छोटे ग्रुप में और वो आपस में घूमना टहलना पसंद करती हैं। उसी दौरान परमेश्वर ने देखा कि इस जीवित प्राणियों के लिए कुछ ऐसे जीव जंतु बनाया जाए जिसको लोग अपने घर में पाल सकें और उनसे कुछ दूध, दही, मट्ठा वगैरह निकाल सके। परमेश्वर ने कमांड दी और वैसा ही हो गया। जो आज अपने घर में हम पालते हैं ना दोस्त, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरियां पालते हैं, मुर्गियां पालते हैं, बहुत सारी कीड़े हो गए, मकोड़े हो गए, चींटियां हो गई, सांप हो गए, कछुआ हो गया, वैसे छोटे छोटे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो इस पृथ्वी पर रेंगते हैं और हमारी नजरों से दूर होते हैं। तो परमेश्वर ने देखा अच्छा है, परमेश्वर को अति सुंदर लगा। सुंदर, अति सुंदर मतलब बहुत ज्यादा सुंदर। तो परमेश्वर ने कहा कि इस पृथ्वी पर भर जाओ, इस प्रकार से आशीष दिया। और आज हम उन कीड़ों मकोड़ों से सुरक्षा चाहते हैं
फिर भी सेफ नहीं है। तो प्रभु से प्रार्थना करिए, क्योंकि हमको और सबको बनाने वाला हमारा यहोवा ही है, और हमें बचाने वाला, बीमारियों से बचाने वाला, सारी बुरी चीज़ों से बचाने वाला, शैतानों से बचाने वाला वही यहोवा है। और यहोवा ही हमारी रक्षा कर सकता है, यहोवा हमारा ध्यान रखता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उस परमेश्वर से बार बार धन्यवाद करो, उस परमेश्वर से बार बार अपनी बातों को बताओ और अपने दिल का हाल बताओ। उस परमेश्वर प्रभु पर विश्वास करो, क्योंकि हमें जन्म देने वाला प्रभु वही है जो किसी चीज़ को कभी भूलता नहीं है। और हमारे सर पर, हमारे शरीर पर परमेश्वर का ध्यान बराबर होता है। यदि आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। पार्ट 2 आने का वेट करें। जय मसीह की।